हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है। इससे पहले हम लोग ब्लड के बारे में जान चुके हैं, ब्लड के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में, ब्लड सेल के बारे में, ये सभी के बारे में मैं बता चुकी हूँ आप लोग को पूरे डिस्क्राइब करके। अब जो है हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में जानेंगे। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है इससे हम और भी क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, तो एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये देखिए ये जो है इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो इससे जो भी अगर नए स्टूडेंट जुड़े होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो लोग मेरे पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैं बहुत एक्सप्लेन करके बताई हूँ ब्लड के बारे में, उसके पूरे कंपोनेंट के बारे में। तो उसमें हम लोग पढ़े थे लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है, बी लिम्फोसाइट से जो है कि इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब ये देखिए जानेंगे हम लोग कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप के होते हैं। अब इसमें देखिए इसका हम ट्रिक बताए थे, गैमडी, GAMDE। ठीक है। 5 टाइप के होते हैं, तो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये 5 टाइप के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब देखिए इसमें सबसे पहला देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा IgA। ठीक है। ये जो है हमारे बॉडी में टोटल एंटीबॉडीज़ का कितना 10 से 15% लगभग पाया जाता है IgA। और ये कहाँ कहाँ से इसका मतलब IgA जो है कहाँ पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में जो भी नोज का एरिया हुआ, ब्रीदिंग पासेज जो हुआ, मतलब हमारा जो श्वसन नली जो हुआ, जहाँ ये ब्रीदिंग पासेज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, पाचन तंत्र में, ईयर्स में, आइज़ में एंड वेजाइना, ये सभी एरिया में जो है IgA पाया जाता है। ये जो IgA हुआ मेनली कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेस्ट मिल्क, कोलोस्ट्रम में, जो माँ का पहला जो दूध होता है, पहला दूध बोलते हैं ना, गाढ़ा मोटा जो दूध होता है पीला, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो उसी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो IgA जो है पाया जाता है उसमें। अब देखिए स्वेट, पसीना हो गया, आंसू हो गया, टीयर और सलाइवा यानी लार जो हुआ, ये सभी में क्या IgA पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो IgA जो हुआ हमारे बॉडी सिक्रेशन में पाया जाता है, फाउंड इन बॉडी सिक्रेशन। देखिए जैसे ब्रेस्ट मिल्क हुआ, ये भी हमारे बॉडी से क्या सिक्रेट हो रहा है, यानी स्रावित हो रहा है, निकल रहा है। सिक्रेशन का मतलब क्या हुआ, निकलना, हमारे बॉडी से निकल रहा है। देखिए जैसे पसीना, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। आंसू, रोते हैं तो आंसू क्या निकलता है। सलाइवा, मुंह से लार निकलता है, यानी सिक्रेशन। ठीक है। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि IgA जो है सिक्रेशन, हमारे जो बॉडी सिक्रेशन हुआ उसमें पाया जाता है, यानी कि हमारे बॉडी से जो भी निकलता है, जैसे आंसू हुआ, जैसे पसीना हुआ, ये सलाइवा हुआ, ब्रेस्ट मिल्क हुआ, ये सभी में क्या IgA पाया जाता है। ठीक। अब जो है देखते हैं इट प्रोवाइड्स लोकल इम्यूनिटी, ये जो है क्या लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है IgA। अब हम आगे देखते हैं IgG। ठीक। तो इसको क्या इम्यूनोग्लोबुलिन गामा कहा जाता है। तो ये जो होता है IgG, ये मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक। ये 5 एंटीबॉडी में सबसे छोटा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है IgG, लेकिन ये क्या मोस्ट एबंडेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में, मात्रा में पाया जाता है क्या, तो IgG। तो देखिए साइज में ये छोटा होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है
क्या, आईजीजी मोस्ट एबंडेंट, यानी जितना हमारे बॉडी में एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जितना पाया जाता है उसका टोटल का 80% जो है आईजीजी ही पाया जाता है। ऊपर आईजीए क्या 10 से 15% पाया जाता है, और आईजीजी यानी टोटल का 80% आईजीजीए पाया जाता है। तो हो गया, बस इसका साइज जो है छोटा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑल बॉडी फ्लूइड, जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है उसमें ये पाया जाता है। देखिए आईजीए है वो सिक्रेशन में, बॉडी सिक्रेशन में पाया जाता है, यानी कि हमारे बॉडी से जो निकलता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और आईजीजी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रहता है, तो ऑल बॉडी फ्लूइड में ये पाया जाता है। क्या, तो आईजीजी। अब ये देखिए आईजीजी जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किस में, तो हमारे बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल हो वायरल हो, इसमें लड़ने के लिए जो भी मतलब लड़ने में जो मदद करती है तो कौन, तो आईजीजी एंटीबॉडीज है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अब देखिए आईजीजी ही एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कि ह्यूमन प्लासेंटा को क्या करता है, क्रॉस करता है, ठीक। ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए सबसे भिविहाय क्या क्या पॉइंट है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एक आपका ऊपर हो गया कि कोलेस्ट्रॉम यानी ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो कौन सा पाया जाता है, तो आईजीए पाया जाता है, ठीक है। और ये आईजीजी जो है ये भी बहुत बार पूछ चुका है कि प्लासेंटा को कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो कि ह्यूमन प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, यानी कि प्लासेंटा हो के, देखिए जो प्लासेंटा होता है जब माँ के यूट्रस में जब बेबी रहता है, फीटस रहता है, तो वो प्लासेंटा आगे हम ये सब भी पढ़ाएंगे, प्लासेंटा ही होता है जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है। तो प्लासेंटा जो होता है जो बेबी होता है उसको बहुत सारे डिजीज से क्या प्रोटेक्ट करके रखता है, तो यानी उसको आर पार नहीं होने देता, वो एक बैरियर के रूप में काम करता है प्लासेंटा। लेकिन ये एक आईजीजी ही है एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को भी पार कर जाता है। तो ये जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि ह्यूमन प्लासेंटा का को जो है कौन सा एंटीबॉडी जो है पार कर जाता है, तो कौन सा, तो आईजीजी। देखिए हम लोग को ये रटना नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें रटना नहीं है, हम लोग को समझ समझ के पढ़ना है। समझ समझ के पढ़ने से आप लोगों को याद भी रहेगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन भी बहुत कम होगा, और ऐसे में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए ये जो आईजीजी हो गया, ठीक, आईजीजी में हम लोग जान गए कि ये जो है ह्यूमन प्लासेंटा को क्रॉस करता है। और फिर देखिए ये जो है इंडिकेट करता है क्या चीज़ को, तो क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये जो है इन्फेक्शन के बाद सीरम में एपियर होता है, बाद में ये क्या सीरम में एपियर हो जाता है, ठीक, इन्फेक्शन होने के बाद। तो इसीलिए ये इंडिकेट क्या करेगा, क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है आईजीजी। अब आगे हम लोग देखते हैं आईजीएम, तो इसको क्या नाम से जानते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, ठीक है। आईजीएम ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्लड में और लिम्फ फ्लूइड में। आईजीएम जो है ब्लड और लिम्फ फ्लूइड में पाया जाता है। और आईजीएम जो है पहला एक मतलब एंटीबॉडी है जो कि कोई भी जैसे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ तो रिस्पॉन्स सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी लेता है, तो आईजीएम ही लेता है। तो इसीलिए ये जो है फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी होता है मेड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, यानी कि किसी प्रकार का भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स लेता है, तो आईजीएम। तो इसलिए ये क्या करता है, तो इंडिकेट करता है एक्यूट इन्फेक्शन को, क्योंकि यह जो है जैसे ही हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद में ये प्लाज्मा सेल के द्वारा सबसे पहले सिक्रेट होता है, समझ गए। यानी हमारे बॉडी में जैसे ही किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले जो है यही एंटीबॉडी जो होता है सिक्रेट करता है
प्लाज्मा सेल के द्वारा सबसे पहले यही एंटीबॉडी सिक्रेट होता है। तो आईजीएम क्या करेगा, तो एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। और क्रोनिक इन्फेक्शन को कौन इंडिकेट करता है, तो आईजीजी। और ये देखिए, ये जो है आईजीएम, ये साइज में सबसे बड़ा होता है। तो और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो मैक्रो एंटीबॉडी कहते हैं। तो एम से याद रखिएगा, आईजीएम, ठीक है। तो एम हो गया क्या, मैक्रो एंटीबॉडी। मैक्रो मतलब क्या, बड़ा। माइक्रो मतलब वही आई होगा। मैक्रो, यहाँ मैक्रो है तो यानी बड़ा हो गया, एक के बदला यहाँ आई रहेगा। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो मतलब बड़ा। तो ये एम से हम लोग को याद रखना है, एम से कि आईजीएम क्या है, तो मैक्रो एंटीबॉडी इसे कहा जाता है। मैक्रो का मतलब सबसे बड़ा, साइज में ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा एंटीबॉडी। अब देखिए, ये जो आईजीएम है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सारा एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होगा। पेंटामेरिक, पेंटा यानी 5, 5। तो ये जो है पेंटामेरिक का मतलब हो गया, ये क्या, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट से ये मिलके बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन ई को क्या, इप्सिलॉन, ठीक है। और ये देखिए आईजीई जो होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लंग्स में, स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में। और ये देखिए, जैसे ही हमारे बॉडी में आईजीई का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, तो समझ जाइए कि कोई भी पीपुल क्या है, उसको एलर्जी है, हो गया है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, लंग्स में, स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में। यानी ये आईजीई जो हुआ, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। हमारे बॉडी में किसी प्रकार का एलर्जी हुआ, यानी हाइपर सेंसिटिविटी को इंडिकेट करेगा आईजीई। अब देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, डेल्टा यानी डी, तो आईजीडी, यह जो है हमारे बॉडी में सबसे मतलब कम मात्रा में ये पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में। तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो एंटीबॉडीज आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन द टिश्यू, यानी टिश्यू में बहुत कम अमाउंट में ये पाया जाता है। और ये लाइन करता है, बेली हो गया यानी पेट हो गया, चेस्ट हो गया, यहाँ पे ये लाइन करता है। हम लोग का एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के बीच में एमसीक्यू लाऊंगी, जो एग्ज़ाम बेस्ड होगा, और जो प्रीवियस ईयर यानी जो पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे आरआरबी में, ईएसआईसी में, तो वो सब भी मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाऊंगी। मैं इसी तरह आप लोगों के बीच में हेल्पफुल वीडियो लाया करूँगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो है हेल्प ले सके। मैं जो है हूँ एकदम नोट्स बनाती हूँ ऐसा, जो कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है आप लोगों को आसान हो, ज़्यादा मतलब कम पढ़ाई में आप लोग को फ़ायदा मिल सके। मैं ये प्रयास कर रही हूँ आप लोगों के बीच में। और इसी तरह हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।